अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेल होल विवाद के बाद गुरुवार को भारत की तारीफ कर डाली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत का नेतृत्व एक बहुत अच्छा दोस्त कर रहा है। नई दिल्ली में यूएस दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एलम्स ने बताया कि रिपब्लिकन नेता ने भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं, उसे एक महान देश बताया है और कहा है कि भारत के नेता के साथ उनकी निजी दोस्ती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। मोदी साहब ने ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना बंद कर दिया। मोदी साहब ने ये कहना बंद कर दिया, उसकी वजह है ना, बिकॉज उनको पता चल गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी जो हो रही हैं। तो वो इस चीज को पीछे हट गए हैं, एटलीस्ट खामोश बैठे हैं। इसीलिए तो मोदी साहब ज्यादा और यूरोपियन मुल्कों के करीब होते हैं। वो ज्यादातर उनका दिल करता है हम फ्रांस के करीब जाएं, फ्रांस के साथ मोबिलिटी पैक्ट। अभी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया गया जिसमें चाइना और भारत जैसे देशों को हेल होल करके रेफर किया गया। सबसे पहले तो ये कि एक तरफ तो भारत के साथ दोस्ती के कसीदे गढ़े जाते हैं, दूसरी तरफ एंटी इंडिया और इतनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स को शेयर किया जाता है। तो दिन में वो कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि वजह ये है कि जब पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई मुतासिर होगी उससे प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब भी कहीं किसी भी कंट्री में प्राइस बढ़ती है ऑयल की या गैस की, तो गालियां वहाँ की गवर्नमेंट को पड़ने से पहले ट्रंप को पड़ती हैं। जी ये बात तो सही है, ट्रंप को पड़ती है। मुझे लगता है that the leadership in India they will have to ignore all that what is going on, trust me। उनको सारा ये इग्नोर करना पड़ना है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर वो इग्नोर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इग्नोर नहीं करते, लड़ना शुरू कर देते हैं। और मुझे एक बात बताएं, ट्रंप ने उसके बारे में क्या कहा था, मैक्रोन के बारे में क्या कहा था। सो इंडिया की जो पॉलिसी है ना, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और फिर अचानक से एक ऐसा यू टर्न देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बात शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया रिपोस्ट से, जिसमें इंडिया और चाइना जैसे देशों के लिए हेल होल यानी नरक के गड्ढे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस बयान ने इंडिया में एक नई बहस छेड़ दी है, और लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ट्रंप के दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से पटरी से उतरने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब महज 24 घंटे के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन क्रिस्टोफर एल्म्स ने ट्रंप की तरफ से एक बिल्कुल अलग मैसेज जारी किया। उन्होंने बताया कि रिपब्लिकन लीडर ने इंडिया के बारे में बहुत ही वार्मथ के साथ बात की है और उसे एक ग्रेट नेशन यानी महान देश करार दिया है। ये वाकई शॉकिंग था, क्योंकि जिस लीडर ने थोड़ी देर पहले सख्त कमेंट किया था, वहीं अब इंडिया की तारीफों के पुल बांध रहा है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया एक शानदार देश है और इसकी कमान उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड के हाथों में है। दोस्तों, ट्रंप ने लास वेगस में भी अपनी एक स्पीच के दौरान पीएम मोदी के साथ हुई फोन कॉल का जिक्र किया था और बताया था कि उनके बीच बायलैटरल रिलेशंस और ग्लोबल इश्यूज पर बहुत पॉजिटिव डिस्कशन हुई है। भले ही उनके बयानों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हो, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो किसी भी एक कमेंट से कहीं ज्यादा मजबूत है। ट्रंप का ये बयान हेल होल विवाद के बाद आया। दरअसल उन्होंने इससे पहले अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के पॉडकास्ट से एक नस्लवादी टिप्पणी की रिपोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने भारत, चीन और दूसरे देशों को नरक के गड्ढे कहा था। कुछ ही घंटों में डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से ही पलट गए और उन्होंने भारत को एक अच्छा दोस्त करार दिया। मोदी साहब ने ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहना बंद कर दिया। मोदी साहब ने ये कहना बंद कर दिया, उसकी वजह है ना, बिकॉज उनको पता चल गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी जो हो रही हैं। तो वो इस चीज को पीछे हट गए हैं, एटलीस्ट खामोश बैठे हैं। इसीलिए तो मोदी साहब ज्यादा और यूरोपियन मुल्कों के करीब होते हैं। वो ज्यादातर उनका दिल करता है हम फ्रांस के करीब जाएं, फ्रांस के साथ मोबिलिटी पैक्ट किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ्रांस फ्रांस है, अमेरिका अमेरिका है। फ्रांस का तो वो कोई वो नहीं है जो माइंडसेट ऐसा, ठीक है, जो अमेरिका का। फ्रांस की तो वो गेम नहीं है जो अमेरिकन की है। तो मैं तो इसको बहुत केयरफुली एंड क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ। मुझे लगता है दैट द लीडरशिप इन इंडिया दे विल हैव टू इग्नोर ऑल दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, ट्रस्ट मी। उनको सारा ये इग्नोर करना पड़ना है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर वो इग्नोर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इग्नोर नहीं करते, लड़ना शुरू कर देते हैं। और मुझे एक बात बताएं, ट्रंप ने उसके बारे में क्या कहा था, मैक्रोन के बारे में क्या कहा था। सो इंडिया की जो पॉलिसी है ना, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस।
ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी है और कोई नहीं है, इसके पीछे और कोई चीज नहीं है। ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। वो समझते हैं कि ये हमें, ये पाकिस्तान के साथ जो मुकाबला करना था ना, वो देखें, अमेरिकन को, इंडियंस को ये था कि हम पाकिस्तान इंडियन अमेरिकन के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੁਸੀਂ फलाने और ढमकानी हो, ये बंदे अच्छे नहीं है, ये फलान है, ढमकान है, इधर है उधर है, ठीक है जी। तो वो दिस इज व्हाट दे विल टॉक, वो ये चीज, इस चीज को बात करेंगे। मोदी साहब का माइंडसेट तो ये था कि अमेरिकन आएंगे, अमेरिकन के साथ हम ये फेवरें लेंगे, उनसे बात करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये देखें कि उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। ट्रम्प, उनको पता चल गया कि पायना है गेम ही हो रहे थे, बदल गई, ये तो खराब है, तो ये तो ऐसा नहीं होगा। अब वो, अब हेल होल को भी कोई जवाब नहीं देते। देना चाहिए जवाब कि नहीं देना चाहिए? अगर एक सवाल की बात कर लिया जाए, क्या नरेंद्र मोदी साहब को हेल होल का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक जस्ट मेरे माइंड की बात है, देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे, ठीक है जी। मतलब कि जूनियर लेवल के किसी मिनिस्टर से भी जवाब नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं इस वक्त को, उन्हें कहते जवाब देने का फायदा ही कोई नहीं है। जवाब देने का फायदा ही कोई नहीं है। वो जवाब देने का फायदा इसलिए नहीं है, वो कहते हैं हम जवाब दे भी देंगे तो क्या होगा, जवाब दे भी देंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये पूरा उन्होंने घर में बैठ के फैसला किया होगा कि हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलना है इसका, सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। ये जो चीज है इससे थोड़ा सा पीछे रहें। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और अभी ये जो 4 साल नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट ये 2 साल, तो पौने 2 साल, पाकिस्तान को इतनी स्पेस मिल गई है ग्लोबली, स्ट्रेटेजिकली, पाकिस्तान को तो कोई परवाह नहीं है। अब वो अमेरिकन कल को आके कोई पॉलिसी चेंज कर दें हमारे बारे में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया गया जिसमें चाइना और भारत जैसे देशों को हेल होल करके रेफर किया गया। सबसे पहले तो ये कि एक तरफ तो भारत के साथ दोस्ती के कसीदे गढ़े जाते हैं, दूसरी तरफ एंटी इंडिया और इतनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स को शेयर किया जाता है। किस तरह से देखा जाना चाहिए इस पूरे ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के पीछे? देखिए, जिस आदमी ने अपनी सोचने की क्षमता को पाकिस्तान को दे दिया हो, अब उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट विल बी हिज IQ लेवल? और दूसरा, क्या भारत अमेरिका को दोस्त मानता है? अब एक्शंस आप देखिए, एक्शंस आर मोर लाउडर देन वर्ड्स। देशों के डिप्लोमेसी में एक्शन ज्यादा देखे जाते हैं। इंडिया और रशिया ने साइन किया रिलोस एग्रीमेंट, इंडिया ने SU-57 सिलेक्ट किया, इंडिया ने जितने भी फाइटर प्लेटफॉर्म से नॉन अमेरिकन रखे, इंडिया का मिसाइल्स आर नॉन अमेरिकन। इंडिया उनसे सिर्फ घोड़ा गाड़ी खरीदता है, C-17। इंडिया का एक ही या में भी 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो फाइटर कैटेगरी में आते हैं, वो अपाचे और PA टाइप पोसाइडन। अब एयरक्राफ्ट इंजन पे तो आपको मालूम ही है। तो अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं बनेगा। इसका इतिहास है, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश इन 1923 में ब्रिटिश ने, वैसे बाय द वे इंडियंस यहाँ पर, भारतीय लोग यहाँ पर आजादी के समय में, उधम सिंह भी यहाँ पर आए थे। उधम सिंह यहाँ से जनरल डायर को मारने गए थे और तब अमेरिका ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, तो मारने के लिए यहीं से भेजा था। और तो 1867 में यहाँ पे सिख लोग आए, गदर पार्टी बनी यहाँ पे, जिसने भारत के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत योगदान दिया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल है या ट्रम्प वाकई इंडिया के साथ अपने रिश्तों को एक नई हाइट पर ले जाना चाहते हैं? अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो ट्रम्प और मोदी की केमिस्ट्री हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, चाहे वो हाउडी मोदी इवेंट हो या नमस्ते ट्रम्प। ये लेटेस्ट स्टेटमेंट भी हमें ट्रम्प की साइड से कुछ खास महत्व नहीं दे रही। ट्रम्प का ऐसा कह देना बिल्कुल भी गलत है। ट्रम्प की तबीयत खराब है शायद से, तभी वो दिन में कुछ और बयान देते हैं और रात को बयान बदल जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है। हम देख रहे हैं ईरान के ऊपर भी जब ट्रम्प कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे कमेंट्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतने बड़े देश का राष्ट्रपति अब ऐसे कमेंट्स करेगा तो लोग कैसे इन्फ्लुएंस होंगे?
फिलहाल के लिए ये साफ है कि ट्रंप ने अपनी हेल होल वाली टिप्पणी पर पूरी तरह से मिट्टी डाल दी है और इंडिया को एक बार फिर अपना सबसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर बताया है। उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी को अपना ग्रेट फ्रेंड कहा, उससे ये सिग्नल मिलते हैं कि आने वाले महीनों में इंडिया यूएस रिलेशंस में और भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। पर अपने ही दोस्त के बारे में ऐसा बयान देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर वो चाइना को बोलता तो समझ भी आता है, क्योंकि चाइना से अमेरिका की ठीक ठाक दुश्मनी है और वो उसे काउंटर करना चाहता है हमेशा, लेकिन भारत को भी इंक्लूड कर दिया। ये दोस्ती पर थोड़ा सा शक वाली बात हो रही है।